दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके समक्ष ये वीडियो रखा जा रहा है। तो 22 प्रश्न रहेंगे इसमें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा सीटेट, यूपीटेट, अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा होती हो, यूपीएससी की परीक्षा होती है, जिसमें करंट अफेयर्स के या शिक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, और ये वैसे भी अभी ज्वलंत मुद्दा है तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कैसे पीडीएफ मिलेगा वो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। साथ ही साथ 22 प्रश्न रहेंगे। पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा, उसके बाद आपके लिए 5 क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उच्च शिक्षा में किसको हटा दिया गया है? बीए, पीएचडी, एमफिल या फिर बीटेक को किसको हटाया गया है? आपके सामने ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे एमफिल को हटा दिया गया है। तो इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी। उच्च शिक्षा में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो नौकरी में जाना चाहते हैं वे 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम ले सकेंगे, उसका प्रयोग कर सकेंगे। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एमफिल को अब हटा दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कार्य क्या है? शोध को बढ़ावा देना, शिक्षक पर ध्यान देना, वजीफा बांटना या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कार्य क्या है? शोध को बढ़ावा देना। आंसर मिलेगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। वित्त मंत्री आपकी जो है निर्मला सीतारमण ने सरकार का जो दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया था उसमें ही ये घोषणा कर दी थी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देश का पहला एनआरएफ बनाने का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां शोध और इनोवेशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में शोध उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। नई शिक्षा नीति में किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2030, 2032 या फिर 2022? सही जवाब मिलेगा 2030। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि स्कूल शिक्षा में 100% नामांकन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लें, आगे आपको बहुत ये काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का फुल फॉर्म है ये। और एनईपी में उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे जीईआर क्या है। तो देखिए जीईआर का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, पूछा जा रहा है 50% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो उत्तर मिलेगा 2035 तक। आइए डिटेल से इसकी चर्चा कर लेते हैं। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीईआर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार जीईआर 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी आएंगी। आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक वैकेंसी कंप्लीट, दूसरी वैकेंसी कंप्लीट, तीसरी। तो बहुत ही तेजी से कार्य होगा आगे 1-2 सालों में। तो अभी आपकी तैयारी भी कहाँ है? अभी आपकी उस लेवल की तैयारी भी कहाँ है? तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, तैयारी करते रहें। एनईपी में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए किस भाषा को शामिल नहीं किया गया? मगही, फारसी, प्राकृत और पाली। 5वां प्रश्न आपके सामने। तो मगही भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। एनईपी 2020 में 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य कौन सा साल है? मतलब टारगेट किया गया है कि 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा। कब तक ऐसा ये संभव हो पाएगा? तो ये आपका 2030 तक। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साल 2030 तक ऑप्शन नंबर सी आपको बताया गया। तो साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए शिक्षा का ये लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? पूछा जा रहा है एनईपी 2020 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया या किस समिति ने तैयार किया? यशपाल समिति, कस्तूरी रंगन समिति, रघुराम राजन समिति, कोठारी समिति।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सही जवाब मिलेगा कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सोच लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चंस को पहले हाथ से लिखा गया, फिर इनको टाइप किया गया, फिर ये वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा रहा है, तो मेहनत तो लगती है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, फीडबैक नीचे दीजिएगा कि क्या आपको कमी लगी, जिससे हम अगले वीडियो में इसको हम सही कर सकें। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा लाइक नहीं करना चाह रहे हैं मान लिया किसी भी वजह से, तो शेयर कर दीजिए उन ज़रूरतमंद लोगों तक जिनको एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी वीडियोस की ज़रूरत है, उन तक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हो चुका है आपका ये 7 और आपने वीडियो को कर दिया है लाइक। कहा जा रहा है यहाँ पे, पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी थी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिली है। परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई? छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षण संस्था के लिए, अभिभावकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सही जवाब मिलेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन के लिए ये परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई। परख का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 में 5 को कौन सी स्कूलिंग कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, प्रश्न संख्या 9, तो यहाँ पे कहा गया है प्री प्राइमरी स्कूल, ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए यहाँ पे नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल क्लास यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसको नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख का मतलब है समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। कौशल विकास कोर्स किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10। तो कौशल विकास कोर्स जो है ये आपका कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। अभी क्या था कि आप इंटर कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद कौशल विकास कोर्स में आप एडमिशन लेते थे। अब क्या है, इसको कक्षा 6 से ही शुरू कर दिया जाएगा। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आप देख रहे हैं इस समय वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा देना है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, तो कम से कम 5वीं क्लास, ठीक है। नई शिक्षा नीति में किस वर्ग तक? तो 5वें वर्ग तक मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। शिक्षा नीति 2020 कितने साल आया है ये प्रारूप? तो 35 साल बाद, 20 साल बाद, 44 या फिर इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न आपके सामने, सही जवाब मिलेगा इनमें से कोई नहीं। चौंक गए क्या? ऑप्शन ही हमने ऐसे रखे हैं कि आप भूले नहीं और चौंक जाए। तो आप सबको पता है कि 34 साल बाद, है ना। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी, 1992 में उसको अपडेट किया गया, संशोधन किया गया। तो ये जो है आपकी 2022 34 साल बाद लागू की जा रही है। अभी ये मुद्दा जो है जाएगा संसद में, वहाँ से पारित होगा, तब ये पूरी तरीके से लागू होगा। अभी सिर्फ कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली है। नेशनल असेसमेंट सेंटर किसके लिए बनाया जाएगा? अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए या फिर इन सभी के लिए? प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, तो ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा नेशनल असेसमेंट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने में सरकार पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करेगी? मतलब सरकार जो है ये नई शिक्षा नीति पर कितना खर्च करेगी? जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, प्रश्न संख्या 14 के लिए आंसर क्या आ जाएगा? 6%। पहले कितना था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीपी का
6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है, जो वर्तमान समय 4.43% है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? संसाधन मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, शैक्षिक मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय, यानी 1986 के बाद अब जो है भारत को एक शिक्षा मंत्री मिलेगा। अभी तक जो है मानव संसाधन, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता था कि मानव संसाधन विकास में भी शिक्षा की कोई बात है। अब सिंपल सा है शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, पूरा नाम, कभी कहीं कहीं ये डायरेक्ट निशंक लिखा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 16, स्कूली शिक्षा का स्वरूप क्या कर दिया गया है? पहले क्या था? 10+2+3 था, अब क्या कर दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी भी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता भी चुके हैं, अब क्या है 5+3+3+4। इसका मतलब समझ लीजिए स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। तो 3 से 8 के लिए पहले रहेगा ये 5 साल, फिर 8 से 11 कक्षा के लिए, फिर 11 से 14, फिर 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभाषा फार्मूला सभी राज्य को मानना जरूरी नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा को रखा गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, तो इसमें जो है अंग्रेजी भाषा को भी रखा गया है, हिंदी भाषा को भी और क्षेत्रीय भाषा को भी। अभी हमने आपको एक पिछली स्लाइड में भी बताया था, जब भाषा वाला एक और प्रश्न आया था तो हमने आपको एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कराया था, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ पे किस भाषा की बात नहीं कही गई है उसको हटा दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उत्तर आपका कट जाएगा, ये सी वाला नहीं होगा, आंसर जाएगा ए, बी और डी। 17 का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बिल्कुल सही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? स्कूली शिक्षा में क्रेडिट व्यवस्था, शिक्षकों का ट्रेनिंग का तरीका, शोध का क्रेडिट प्राप्त अंक, उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल सुरक्षा। 18वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ये है क्या? देखिए, ये एक बैंक टाइप में, मतलब एक अकाउंट टाइप में बनाया जाएगा। इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र अपना खाता खोल पाएंगे और उसमें उनकी पढ़ाई के बदले क्रेडिट जमा होंगे। यानी कोई स्टूडेंट अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दे तो जितनी भी पढ़ाई पूरी कर ली है उसका क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है आप समझ गए होंगे, डिजिटल सुरक्षा है। मतलब आपने अगर बीए कर लिया है या एमए कर लिया, 1 साल आपने किया फिर छोड़ दिया, मन नहीं हुआ आपका, तो वो आपका खराब नहीं जाएगा। अभी क्या था वो बेकार हो गया अगर आपने 3-4 साल का जो डिग्री है पूरी नहीं की। अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष तक कब अनिवार्य कर दिया जाएगा? मतलब लक्ष्य रखा गया है कि अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष। तो ये कब तक ऐसा हो पाएगा? ये कहा जा रहा है कि 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया जाएगा। एनसीईआरटी कौन तैयार करता है? आपको पता ही है। तो ये एनसीईआरटी तैयार करती है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, सभी प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष तक विकसित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2022 तक। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ पे 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा कौन? तो अभी भी हमने आपको बताया है एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया जाएगा। वीडियो बनाते समय बहुत ही सावधानी रखी गई है, क्वेश्चंस को खुद लिखा गया है, टाइप किया गया है। तो हो सकता है अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक या कोई अगर त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवगत जरूर कराइएगा।
तो चलिए रिवीजन करते हैं सभी प्रश्नों का। और पहला प्रश्न आपके सामने जो आपने पढ़ा था, उच्च शिक्षा में किसको हटा दिया गया है? तो एमफिल को हटा दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कार्य क्या है? तो शोध को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। नई शिक्षा नीति में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। एनईपी में उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% करने का लक्ष्य रखा गया, कब तक? तो 2035 तक। एनईपी में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए किस भाषा को शामिल नहीं किया गया? तो मगही भाषा को शामिल नहीं किया गया। एनईपी 2020 में 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य कौन सा साल है? तो जो 2030 टारगेट किया गया है। एनईपी 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? तो कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया। परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई? तो आपको पता है, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 में पांचवी को कौन सी स्कूलिंग कहा गया है? तो प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर था प्री प्राइमरी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कौशल विकास कोर्स किस वर्ग से शुरू होगा? तो कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृभाषा में शिक्षा देना है? तो 5, कक्षा 5 तक। शिक्षा नीति 2020 कितने साल बाद आया? तो 34 साल बाद। नेशनल असेसमेंट सेंटर किसके लिए बनाया जाएगा? तो बच्चों के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने में सरकार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करेगी? तो 6%। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय। स्कूली शिक्षा का स्वरूप क्या कर दिया गया है? तो 5+3+4 कर दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूला सभी राज्य को मानना जरूरी नहीं, इनमें से कौन सी भाषा को रखा गया है? तो अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? तो हमने आपको बताया था कि इस बैंक में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र अपना खाता खोल पाएंगे और उनके क्रेडिट्स जमा होते रहेंगे जितनी भी वो पढ़ाई करेंगे। अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष कब तक अनिवार्य कर दिया गया? तो 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया जाएगा किसके द्वारा? तो एनसीईआरटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 था शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष तक विकसित किया जाएगा? 2022 तक। 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, तो ये आपका एनसीईआरटी विकसित करेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आपको टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।